आज की वीडियो में बताऊंगा दक्षता अभ्यास 5 कक्षा 7 गणित का। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है क्या, समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC है और इसमें कोण B बराबर 90 अंश है। AB बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इसमें बोला है BC की माप। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और प्रश्न दिया है, जो आंसर आएगा उसमें से सही करना होगा। तो यहाँ से पूछा है BC, तो यहाँ से ये क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे आधार क्या है BC और लंब क्या है AB और कर्ण क्या है AC। तो AC का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर और बराबर लंब का स्क्वायर मतलब कि AB का मतलब 6 का स्क्वायर, आधार का मतलब ये BC, तो BC का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और 6 का स्क्वायर 36, 36 को इस साइड लाएंगे तो -36 बराबर क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा ये 64। यहाँ से अगर BC निकालेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से रूट लग जाएगी, तो ये कितना जाएगा 8। ये BC बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न दूसरा की। प्रश्न दूसरा में दिया गया है, एक आयताकार मैदान की लंबाई दिया गया है कितना 24 मीटर है और उसका चौड़ाई जो है 10 मीटर है। तो बोला है कि जो इसका विकर्ण होगा, मतलब कि यहाँ ये मैंने बनाया है ABCD दिया है, इसका विकर्ण पूछा है BD। तो यहाँ से भी ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगेगा क्यों, क्योंकि ये समकोण है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज BAD में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या BD का स्क्वायर मतलब ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब कि AB का स्क्वायर और प्लस आधार का मतलब AD का स्क्वायर, आधार का मतलब AD का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए जितना BC होगा उतना ये भी होगा, क्योंकि आयत है, आयत में सामने की भुजा क्या होती है बराबर होते हैं। जितना 10 ये भी होगा 10 ये भी होगा। तो यहाँ से BD कितना है, BD ही निकालना ही है, तो BD को BD ही रहने देंगे। और AB कितना है 24 मीटर, तो 24 का स्क्वायर और प्लस AD मतलब ये BC जितना है उतना ये भी होगा। तो ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौके 16 के 6 हासिल आएगा 1, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 17 और ये 576 किसका होता है 24 का। अब यहाँ से इसको निकालें 10 का कितना हो जाएगा 100 और यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 676। 676 कितने का होता है 26 का होता है, कितने का 26 का। तो यहाँ से BD बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 676, 676 26 का वर्ग होता है तो 26 मीटर आ जाएगा। तो 26 मीटर ये क्या आ गया BD मतलब विकर्ण कितना आ गया 26 मीटर। अब हम बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में दिया गया है, एक सर्वेक्षण बिंदु A और B के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये सर्वेक्षण इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है और इसमें दिया गया है क्या, किंतु वह A से B तक सीधा नहीं है, A से B तक सीधा नहीं है, इस प्रकार से है और सीधा नहीं पहुंच सकता है। वह चित्रानुसार समकोण त्रिभुज बनाता है। यहाँ पर जो कोण है ये वो समकोण त्रिभुज बनाता है। उसके बाद में AC बराबर 21 मीटर है और BC बराबर 35 मीटर है। तो AB पूछा गया है कितना लंबा। तो जब समकोण त्रिभुज बना रहा है तो यहाँ से भी त्रिभुज क्या लगा देंगे BAC में। ये समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ हो जाएगा BC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, AC का मतलब लंब का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए BC कितना दिया है 35 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 35 का स्क्वायर बराबर AC कितना है 21, ये 21 मीटर है, 21 का स्क्वायर और प्लस
ये कितना हो जाएगा, ए बी पूछा है तो ए बी को ए बी ही रहने देते हैं, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर होता है 25 हो गया, और 25 देखिए इसको स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना 35 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 के 5 हासिल आएगा कितना 2, 3 का 3 पचे 15, 15 दूना 30, 2 32 का 3 हासिल आएगा 1। अब यहाँ से हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 त्रिका 9, 9 3 कितना होता है 12, तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 और 25। तो देखिए 35 का स्क्वायर 1225 और 21 का 441, और उसके बाद में हमने ए बी निकालना है तो ए बी को वैसे लिख लिया। अब हम 441 को इस साइड लाएंगे तो माइनस में जाएगा, घटाएंगे तो 784 आ जाएगा, और ए बी स्क्वायर वैसे रहेगा। जब यहाँ से ए बी निकालेंगे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो ये 784 जो होता है किसका वर्गमूल, 784 का वर्गमूल कितना होता है 28, तो ए बी बराबर, ये ए बी बराबर कितना आ गया 28, ये 28 मीटर दूर है। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 दिया गया है, बिंदु ए बी एक है, बिंदु ए बी सर्वेक्षण ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आकृति भी दिया है, ये आकृति हमने बना दिया है पहले से ही, तो यहाँ इसमें संकेत दिया है, पूरा हल कर ही दिया है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हल कैसे संकेत में किया हुआ है। तो संकेत दिया हुआ क्या, यहाँ से दिया है ए डी बराबर 30 सेंटीमीटर, और डी सी बराबर दिया है 40 मीटर, और बी सी बराबर दिया है कितना 12 मीटर, और यहाँ जो कोण ये डी ही बन रहा है, ये क्या बन रहा है समकोण, मतलब यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ये क्या है समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इतना की दूरी पूछा है, पूरा की दूरी निकाल कर 12 मीटर घटा देंगे तो पूरा ये ए बी आ जाएगा, ए बी पूछा है तो यहाँ से वही क्या गया है, तो ए सी बराबर निकाला गया है कितना, ये ए सी क्या आएगा, इसके सामने का कड़ होता है, ए सी कड़ हो गया, उसके बाद में ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तब इन दोनों को ये जोड़ 40 मीटर और 30 मीटर का वर्ग करके जोड़ दिया गया है। उसके बाद 2500 आया, 2500 का ए सी निकालेंगे, पूरा ए सी कितना आएगा 2500, 50 मीटर, 50 मीटर में से 12 मीटर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 38 मीटर। तो 38 मीटर क्या है ए बी की लंबाई है, तो ए बी का लंबाई पूछा ही था तो ये 38 हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में दिया है, एक सड़क के दोनों किनारों पर 2 मकान स्थित है। कोई एक सड़क है, दोनों किनारों पर 2 मकान स्थित है, आमने सामने है। 50 मीटर लंबा सीढ़ी, एक क्या है 50 मीटर सीढ़ी, ये देखिए सीढ़ी दोनों साइड बना हुआ है। सड़क के एक और स्थित मकान की दीवार जो है 48 मीटर है, और एक और कितना है 14 मीटर है। सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, किसकी चौड़ाई ज्ञात करना है, सड़क की। तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या है बी डी, ये जो बी डी दिया गया है इसकी चौड़ाई निकालना है। तो यहाँ से देखिए दो आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ए बी सी और दूसरा सी डी ई। तो दोनों में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर दोनों की लंबाई निकाल कर हम जोड़ देंगे। यहाँ देखिए मैंने लिखा है बी डी जो है 2 भागों में बटा है, बी सी और प्लस सी डी, तो दोनों को हम जोड़ देंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा सड़क का चौड़ाई। तो हम सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं, क्या त्रिभुज ए बी सी में, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा क्या ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ए सी निकालने के लिए ए सी कितना दिया है 50 मीटर, तो 50 का वर्ग कर देंगे। उसके बाद ए बी कितना दिया है 48 मीटर, तो 48 का वर्ग कर देंगे, और प्लस बी सी निकालना है तो बी सी का वर्ग रहेगी, 50 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 2500 और बराबर 48 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये 23 हो जाएगा, कितना आ गया 2304। तो 48 का वर्ग 2304 और प्लस ये हो जाएगा BC का वर्ग। तो यहाँ से इसको इस साइड लाएंगे 2500 और बराबर हो जाएगा कितना, ये माइनस कर देंगे 2304 और बराबर हो जाएगा, इसको इस साइड लाएंगे माइनस हो गया, तो यहाँ से BC का वर्ग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 में से 4 घटाएंगे 6, और यहाँ 9 है, 9 में से 0 घटाएंगे ये एक ही बचेगा, और यहाँ इधर से एक में 4 में से 3 घटाएंगे 196 बचेगा। यहाँ से अगर BC निकालेंगे तो ये करड़ी में लग जाएगा,
तो ये कितने का वर्ग होता है, 14 का। तो BC बराबर कितना आ जाएगा, 14। BC कितना आ गया, 14। ये जो आया वो कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर आएगी ये। तो यहाँ लिख देंगे 14 मीटर। अब त्रिभुज हम ले रहे हैं क्या, त्रिभुज CDE में, CDE में। तो यहाँ से देखिए ये कर्ण होगा, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब CE का स्क्वायर और बराबर CD का स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा, DE का स्क्वायर। तो ये दिया है कितना, 50, 50 का स्क्वायर बराबर CD कितना दिया है, यही निकालना ही है। तो CD का स्क्वायर और प्लस DE दिया है कितना, 14 का वर्ग। तो ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 50 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2500 और बराबर CD का स्क्वायर, 14 का वर्ग कितना होता है, 196। 196 इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2500 और ये माइनस 196 बराबर CD का वर्ग। तो यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2300। ये आ जाएगा कितना, 2304 और बराबर क्या हो जाएगा CD। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये करड़ी लग जाएगा, तो ये करड़ी लग जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 48 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका, 48 का। तो 48 बार 48 मीटर हो जाएगा क्या, CD कितना आ गया, 48 मीटर। ये कितना आ गया, 48 मीटर। तो 48 मीटर ये है, 14 मीटर ये है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, निकालना क्या है, BD बराबर क्या है, BC और प्लस क्या है, CD। तो BC कितना है, 14 और प्लस 48, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 4 1 5 और 1 6, 62 मीटर। ये 62 मीटर क्या है, सड़क की चौड़ाई है। तो ये 62 मीटर क्या हो जाएगा, उत्तर। अब हम बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में बोला गया है, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसके परिकेंद्र और अंतः बिंदु एक ही होते हैं। तो हमने ये देखिए बनाया हुआ है। तो एक त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज कौन सा होता है, ABC हमने त्रिभुज लिया है। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसका परिकेंद्र और अंतः बिंदु एक ही होते हैं। तो यहाँ से हमने समबाहु त्रिभुज बनाया है, तो समबाहु त्रिभुज इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। प्रश्न 7 में दिया गया है क्या, 3 4 5 पाइथागोरियन त्रिक है। ये 3 4 5 पाइथागोरियन त्रिक है बोला गया है। तो इसी प्रकार से 3 और पाइथागोरियन त्रिक लिखना है। तो 3 और हम लिख सकते हैं क्या, ये हम 2 का गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 6 और 2 का गुणा 6 हो जाएगा, 2 का गुणा 8 हो जाएगा और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब 3 का हम गुणा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आगे इसमें दिया गया है 15 20 पाइथागोरियन त्रिक है, इसको बताना है कि कैसे है। ये पहला हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरा लिखेंगे तो 3 का नहीं, अब हम किसका, 4 का। तो 4 3 12, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20 हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर तीसरा बताना है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और तीसरा हम लिख ले रहे हैं 4 का गुणा। तो 4 का हो गया, 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का गुणा कर लेंगे, 3 का भी कर सकते हैं। 3 का गुणा करें, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 3 चौके कितना हो जाएगा 12 और 3 पचे कितना होगा 15। ये हमने लिख लिया। तो ये हो गया क्या, 3 पाइथागोरियन त्रिक। और यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरियन त्रिक। पाइथागोरियन त्रिक। अब यहाँ से हमको ये दिया गया है जो उसको बताना है कि वो है तो कैसे है। दिया है 15 20 और 25 ये दिया गया है। ये बताया बोला गया है पाइथागोरियन त्रिक है, इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 15 का वर्ग कितना होता है 225 और 20 का वर्ग कितना होता है 400। 20 का वर्ग कितना होता है 400 और 25 का वर्ग कितना होता है 625। अब हमको क्या करना है, ये इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 15 का वर्ग और प्लस 20 का वर्ग बराबर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 225 और प्लस 400। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 625। तो देखिए दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसलिए पाइथागोरियन त्रिक है। इसलिए पाइथागोरियन त्रिक है, ये त्रिक है। अब बात करेंगे प्रश्न 8 की। प्रश्न 8 में बोला गया है
एक त्रिभुज ABC की रचना करना है जिसका आधार दिया है 7 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने देखिए रचना किया हुआ है ABC बराबर 7 सेंटीमीटर आधार, और कोण जो B है ये 60 अंश है, तो हमने 60 अंश बनाया भी है एक चाप से। उसके बाद तथा दो भुजाओं का योग कितना है 9 सेंटीमीटर। तो दो भुजाओं का योग मतलब कि हमने यहाँ लिखा है दो भुजाओं का योग क्या क्या लिखने हैं। दो भुजाओं का एक हमने लिखा है AB और प्लस क्या है BC बराबर क्या है 9। ये AC है, AB प्लस AC बराबर कितना है 9 सेंटीमीटर। यही करके एक त्रिभुज बनाना है। तो देखिए मैंने त्रिभुज कैसे बनाया। सर्वप्रथम मैंने एक रेखाखंड BC खींचा है 7 सेंटीमीटर का। फिर बिंदु B को केंद्र मानकर मैंने 60 अंश का कोण बनाया है इस पर। यहाँ से केंद्र माना, एक चाप इस पर लगा, फिर यहाँ से एक केंद्र प्रकार का नोक यहाँ रखकर यहाँ से इस चाप लगाया, इसको हमने 9 सेंटीमीटर, ये मैंने B से D तक 9 सेंटीमीटर खींचा है। तो हमने 9 सेंटीमीटर खींचने के बाद में क्या किया, ये D को हम C से मिला दिए, उसके बाद में BD का हमने क्या किया लंबार्धक कर दिया है। इसका लंबार्धक किया तो ये BD को A बिंदु पर काट रहा है, तो A को फिर से मैंने C को मिला दिया, तो ये जो है AB और प्लस हो जाएगा AC, ये बराबर कितना हो जाएगा 9। ये 9 था, इसको झुका दिए तो ये आपका यहाँ आ गया। तो ये हो गया कितना, ये हमने देखिए यहाँ पे लिखा भी वही DC का लंबार्धक। ये DC का लंबार्धक मतलब आधार खींचा है जो रेखा BD को A पर काटता है, यहाँ पर काटता है। और उसके बाद में A को C से मिला दिया, उसके बाद A को C से मिलाया, और जो त्रिभुज बना है ABC, ये क्या बना है एक अभिष्ट त्रिभुज है का, ये त्रिभुज बन गया ABC, यही बनाना था। अब बात करते हैं प्रश्न 9 की। प्रश्न 9 में बोला गया है त्रिभुज की ABC त्रिभुज की रचना करना है जिसका कोण 120 अंश है। देखिए मैंने ABC का रचना कर दिया है, कोण B बोला है 120 अंश बनाया है, और बोला है दो भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर BC और 5 सेंटीमीटर AB है। उसके बाद में तो त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का परिकेंद्र देख रहे हैं कहाँ पर आया, इधर बाहर पर आ गया। तो यहाँ पर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं क्या, सर्वप्रथम मैंने रेखा BC खींचा, उसके बाद में बिंदु B को केंद्र मानकर 120 अंश का कोण बनाया, और उसके बाद में लिखेंगे क्या B से हमने 5 सेंटीमीटर दूर बिंदु A लिया, A को फिर C से मिला दिया, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे सभी भुजाओं का, भुजा AB, भुजा BC, भुजा AC, सभी का हमने लंबार्धक किया। लंबार्धक करने के बाद में सभी का जो परिकेंद्र है वो कहाँ पर मिला, बाहर, या बिंदु O पर मिल रहा है। तो यही क्या निकालना था परिकेंद्र। तो यहाँ से ये जो मैंने बोला यही सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो मैंने देखिए सारा प्रश्न पहले से ही हल करके रखा हुआ है, अगर हल नहीं किया होता तो मैं यहाँ पर हल करता, फिर उसके बाद में समय बहुत ज़्यादा जाता, इसलिए मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रश्न 10 की। प्रश्न 10 में दिया गया है क्या, एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। क्या, समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर हो। तो ये देखिए मैंने समबाहु त्रिभुज की रचना किया है, भुजा ये भी BC 6 है, AC 6 है, और AB सभी क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो सभी का 6 सेंटीमीटर करके एक समबाहु त्रिभुज का रचना करना है। और उसके बाद में क्या बताना है, इसका त्रिभुज का केंद्रक तथा शीर्ष केंद्रक तक की दूरी बताना है। ये केंद्रक मतलब यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक OA OB OC के बीच की दूरी के बताना है। तो यहाँ से मैंने नापा है, इसमें देखिए सबसे पहले लिखा है मैंने सर्वप्रथम BC हमने खींचा था, उसके बाद में बिंदु B को और बिंदु C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया है। ये मैंने चाप लगाया है, और जो बिंदु कहाँ पर काट रहा है यहाँ पर, ये B को केंद्र माना यहाँ से इसे, और इसको इधर से, तो ये A पर काट रहा है। अब सभी हमने क्या किया, A से B को A से B और C को मिला, A से B और C को मिला। उसके बाद में त्रिभुज ABC का कोण हमने क्या किया, कोण AB कोण C का समद्विभाजक, सभी कोणों का समद्विभाजक किया जो एक दूसरे को बिंदु O पर मिलते हैं या काटते हैं। उसके बाद में अतः जो ये OA है, OB है, OC है, OA OB OC बराबर कितना आया है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो ये 3.5 सेंटीमीटर आएगा। अब हम बात कर देंगे प्रश्न 11 की। प्रश्न 11 में दिया गया है एक त्रिभुज PQR की भुजाओं 4 5 6 का अनुपात है। अनुपात दिया गया है इस त्रिभुज के समरूप
एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर। देखिए मैंने रचना किया है, त्रिभुज दिया है PQR, यहाँ से दिया है 4 5 6। तो इसी के समान दूसरा त्रिभुज ABC रचना करना है जिसका आधार 4 की जगह पर 8 करना है। तो 4 की जगह पर 8 करेंगे तो 5 की जगह पर 10 हो जाएगा और 6 की जगह पे 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ मैंने किया भी है, देखिए 4 की जगह पर 8, 5 की जगह पर 10 हो जाएगा और 6 की जगह पे 12 सेंटीमीटर। तो सभी का जब ये बराबर हैं तो यहाँ से कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण क्या हो जाएगा, कोण P, और कोण Q बराबर या कोण B बराबर कोण क्या हो जाएगा Q। जब दो कोण बराबर है तो उनका जो भुजाओं का अनुपात है वो भी बराबर होगा। तो जब भुजाओं का अनुपात बराबर है तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, और ये समरूप हो जाएंगे किसके, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं। ये क्या हो जाएंगे, समरूप। तो ये समरूप हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न 12 की। प्रश्न 12 में बोला गया है किसी त्रिभुज के तल पर स्थित बिंदु जो त्रिभुज की भुजाओं के से बराबर लंबवत दूरी पर है वह बिंदु त्रिभुज का क्या कहलाता है। बोला गया है पहला इसमें अंतः केंद्र होता है, परिकेंद्र होता है, लंब केंद्र होता है, केंद्रक होता है। तो यह क्या होता है, अंतः केंद्र होता है। इसमें पहला सही हो जाएगा। इसमें लिखेंगे क्या, पहला अंतः केंद्र होता है, अंतः केंद्र होता है। अंतः केंद्र के द्वारा ही त्रिभुज क्या होता है, दो बराबर भागों में बढ़ जाता है लंबवत दूरी से, लंबवत दूरी के कारण। अब प्रश्न 13 में बोला गया है क्या, संलग्न चित्र, आपको चित्र दिया गया है, हम बना ले रहे हैं पहले। देखिए इस प्रकार से दिया गया है, ये इस प्रकार से चित्र दिया है ABC और ये DEF, ये चित्र दिया गया है। इसमें बोला गया है कि DEF भुजा के मध्य बिंदु DEF भुजा के मध्य बिंदु देख सकते हैं। ये 1/4 क्यों आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहे हैं। तो पूरा त्रिभुज ABC चार भागों में बट रहा है। 4 भागों में से एक भाग का पूछा है तो 1/4 भाग निकाल कर एक भाग कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे तो एक भाग आ जाएगा। तो इसलिए जो DEF का क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल इसका क्या होगा, 1/4 त्रिभुज ABC। ये हो गया इसका उत्तर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।